ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। बंद कर देना, बंद कर देना। हमारी जो हरिकथा पाठ है इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंसेस बढ़ रहे हैं। डिस्टर्बेंसेस मतलब जो थोड़ा हमारा रेगुलरिटी है, जो नित्य पढ़ने का थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। और समाधि मंदिर का काम जैसा जैसा थोड़ा पकड़ेगा स्पीड वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स थोड़ा होते रहेंगे। तो एक्चुअली ये है ना, हमारा काम करने का टाइम है, ये 6 बजे तक काम करते हैं। तो और बाद में करना है तो फिर बाद में मठ का कार्यक्रम शुरू हो जाता है।
आरती, फिर पाठ कीर्तन। उधर का पाठ कीर्तन के समय इधर पाठ कीर्तन करना ठीक नहीं है। तो जो भी है थोड़ा बीच बीच में ब्रेक्स होता रहेगा, तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे जितना होगा, जितना पढ़ते रहेंगे। तो एक ही दिन तो ब्रेक हुआ था कल ना, कल ही तो ब्रेक हुआ एक ही दिन, इससे पहले 3-4 दिन ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद से पंचतत्व के महिमा श्रवण करते हुए एक प्रसंग जहां पर महाप्रभु मायावादियों को उद्धार करने के लिए किस प्रकार काशी में गए थे। पंचतत्व ने जो प्रेम रूपी बाढ़ को जो है पूरा प्लावित कर दिया पूरे संसार में। उन्होंने देखा कि कुछ लोग ग्रहण नहीं कर रहे, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, उसके बावजूद भी काशी के मायावादी लोग रह गए हैं। तो उन काशी के मायावादी लोगों को उद्धार करने का उद्देश्य से महाप्रभु गए वहां पर काशी में। चंद्रशेखर वैद्य घर में रहते हुए तपन मिश्र के घर में प्रसाद का भिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और उस समय काशी के जितने भी लोग थे, मायावादी लोग, महाप्रभु को नाना प्रकार का निंदा अपवाद करने लगे कि जो है ये सन्यासी होकर के वेदों का अध्ययन नहीं करते हुए पागलों के जैसा भावुक लोगों को लेकर के नाम संकीर्तन करता रहता है, नाचता रहता है, जो सन्यास विरुद्ध काम है वो करता रहता है, इस प्रकार। तो उनके प्रिय भक्त आकर के उनको प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे ये सब सुना नहीं जा रहा है, इससे अच्छा है हम अपना शरीर को त्याग दें। उसी समय वहां का एक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु से विनती करते हैं कि श्रीपाद, मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों के साथ नहीं जाते हैं, नहीं उनके साथ उनके गोष्ठी में नहीं जाते हैं, तथापि मेरी तीव्र इच्छा है, सारे सन्यासी मेरे घर आ रहे हैं लेकिन केवल आप ही हैं जो आएंगे तो वो सभा का शोभा है। तो महाप्रभु का ये भंगिमा था कि वो स्वीकार करने के लिए, मतलब उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके जो निर्धारित दिन है वहां पर गए, देखा सभा में बहुत सारे सन्यासी लोग बैठे हुए, मायावादी सन्यासी लोग, उन सबको उन्होंने अभिवादन किया वहां पर प्रवेश करके। उसके बाद जहां पर पाद प्रक्षालन करते हैं, जहां पर चरण धोते हैं, वहां पर चरण धो करके महाप्रभु वहीं पर बैठ गए। जब आप बैठ गए तो उनके शरीर के जो दिव्य तेज कांति, उसको देख करके बाकी सब सन्यासी अपने जगह से उठ गए। और उनमें से श्रेष्ठ जो एक प्रकाशानंद सरस्वती, वो आकर के बोलते हैं कि श्रीपाद क्या हुआ, क्या दुख है तुमको कि ऐसा निम्न स्थान पर बैठे हो, आओ हमारे साथ बैठो। ऐसा हाथ पकड़ करके वो लेके गए और महाप्रभु को वहां पर बिठाए। और महाप्रभु को वो पूछते हैं कि देखो तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य है ना, तुम तो भारतीय संप्रदाय के हो, तो तुम सांप्रदायिक लोग, हम सन्यासी लोग, हमारे साथ तुम उठन बैठन नहीं करके कहाँ किसी के घर में क्यों रहता है, और तुम सन्यासी धर्म नहीं पालन करके इस प्रकार नाचगान क्यों करता है, इसका कारण क्या बताओ। महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीपाद, इसका कारण है मेरे गुरुजी ने मुझे देखा कि मैं मूर्ख हूं। उन्होंने बोला तुम मूर्ख हो, तुम वेद का अध्ययन करने में, वेदों को समझने में तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए कृष्ण नाम का जप करो, कृष्ण मंत्र का जप करो, वही सब वेदों का सार है, वो करने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार हमने श्रील प्रभुपाद जी की भाष्य, अनुभाष्य जो है हमने 2 दिन पढ़ा, किस प्रकार वेदों को वास्तविकता में जो व्यक्ति जानना चाहता है वो व्यक्ति को त्रिनादपि सुनीच बनना पड़ेगा। जब तक अपने मूर्खता का अनुभव नहीं होगा तब तक वो शिष्य बनने लायक नहीं होगा। शिष्य का उचित धर्म है अपने आप को मूर्ख समझना। गुरु के पास कभी भी अगर इस अभिमान से जाता है कि मैं कुछ जानता हूं, थोड़ा और जान लूंगा, इस प्रकार कोई भी अभिमान से, जागतिक अभिमान से जाता है, तो वो शिष्य बनने लायक नहीं है। मतलब वो
वेद अध्ययन करने का, पठन पाठन करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार हमने श्रवण किया। तो अभी हम श्रवण करेंगे 73 नंबर श्लोक से, प्यार से। कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण। जो 72 में वही बताया हमने पहले पढ़ा था। जो तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत का पढ़ने का अधिकारी नहीं हो, कृष्ण मंत्र कृष्ण जाप ही हमेशा करना, ये वेदों का सार है। इसमें बोल रहे हैं कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन। जो श्री कृष्ण का मंत्र से, मतलब श्री कृष्ण मंत्र जो करेगा वो उसका संसार मोचन होगा, संसार से उसके मुक्ति। कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण, संसार मुक्ति और श्री कृष्ण का चरण भी। संसार मुक्ति आनुषंगिक फल। आनुषंगिक फल मतलब जो कृष्ण भक्ति जिस व्यक्ति को मिलेगा, श्री कृष्ण का चरण की सेवा जिस व्यक्ति को मिलेगा, तो मुक्त होने के बाद ही तो मिलेगा, है कि नहीं? मुक्ति हुआ उसके बाद तो सेवा मिलेगी। तो फिर जिस व्यक्ति को कृष्ण नाम से सेवा मिली, इसका मतलब क्या है? मुक्त हो ही गया। तो मुक्ति है भगवान का नाम या तो भक्ति का आनुषंगिक फल। जो अन्यान्य कर्म अनुष्ठान करने वाले, ज्ञान अनुष्ठान करने वाले योगी इत्यादि जितने भी हैं, वो मुक्ति के लिए चाहते हैं, लेकिन वो मुक्ति सहज भाव से, केवल मात्र नाम का जो आभास मात्र से, जिस प्रकार आजामिल का प्रसंग आता है, नाम की आभास मात्र से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शुद्ध नाम में तो कृष्ण प्रेम, पांचरस में जो भगवान का जो भक्ति, ये प्राप्त होगा। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश किया। देखो, सब वेदांतों का सार यही है, कृष्ण नाम। वो कृष्ण नाम से तुम्हारा मुक्ति, संसार से मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारा जो है कृष्ण का चरणों की सेवा भी तुमको प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया। अभी और भी आदेश है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य लिखा, अनुभाष्य पढ़ेंगे। अभी ये यहाँ पर कुछ प्यारों के लिए प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य लिखा। वो भगवान का जो नाम है, उस नाम की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया। तो अनुभाष्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जे काले जीव दिव्य ज्ञान लाभ करें, तत्काले द्वितीय अभिनिवेश होइते मुक्त होइया अधोक्षजो सेवाय प्रवृत्त हन। तो जिस समय जीव दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान मतलब भगवत संबंधित ज्ञानम, दिव्यम ज्ञानम ततो दद्यात्। कौन? गुरु देते हैं। जो भगवत संबंधित ज्ञान, उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान होता है, साथ साथ वो अपना द्वितीय अभिनिवेश मतलब संसार में उसका हर प्रकार की जो वांछाएं, इच्छाएं, सबसे मुक्त हो जाएगा। और अधोक्षज भगवान, अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से परे जो भगवान हैं, उनके सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा। प्रवृत्त हो जाना मतलब उनकी सेवा में रुचि उसको उत्पन्न होगी। कब? दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान मतलब दीक्षा, दीक्षा मतलब दिव्यम ज्ञानम ततो दद्यात्। दीक्षा जब गुरु प्रदान करते हैं, उस समय दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। दीक्षा का मतलब वो है दिव्य ज्ञान प्रदान करना। उस समय शिष्य अपनी योग्यता के अनुसार वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके धीरे धीरे जो संसार का जो उसका अभिनिवेश है, जड़ अभिनिवेश है, जगत में जो उसका रुचि है, उन सब से मुक्त होगा और भगवान की सेवा में वो तत्पर होगा। मुकुंद सेवाई बाह्य जगतेर चेष्टा निवृत्तिर एकमात्र उपाय एवं उपेय। जो इस जगत से जो व्यक्ति निवृत्ति चाहता है, मतलब इस जगत से जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, उस व्यक्ति का एकमात्र उपाय, एकमात्र जो साधन और रास्ता क्या है? मुकुंद की सेवा। भगवान की सेवा ही एकमात्र इस जगत से उद्धार प्राप्त करने का उपाय है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई पंथा नहीं है। बोलते हैं कुछ लोग, ऑल रोड्स लीड टू रोम, है ना? आप कोई भी रास्ते से जाओ,
रोम पहुंच सकते हो। तो एक स्थान है, कोई भी बोल सकते हैं, ऑल रोड्स लीड टू, ताजमहल भी बोल सकते हैं, लेकिन कहावत है, ऐसा जाओ कैसा भी जाओ, है ना। दिल्ली जाना है तो फिर दक्षिण भारत हो करके फिर महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली चले जाओ, नहीं तो दिल्ली जाना है तो फिर पूर्व बांग्लादेश जाकर के फिर वहां से दिल्ली चले जाओ, जम्मू कश्मीर जाकर के दिल्ली चले जाओ, वृंदावन होते हुए चले जाओ, बहुत सारे रास्ता है। ऑल रोड्स लीड टू रोम। लेकिन वास्तविकता में भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता है, वो है उनकी सेवा। 1000 रास्ता वहां पर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करो, ध्यान करो, योग करो, तो जो भी करो भगवान को ही मिलेंगे। अगर ये ठीक भी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, साधन के तारतम्य से साध्य का भी तारतम्य है। मतलब जो गम्य स्थान है उसका फर्क है। देखो, मैं अगर इंजीनियरिंग पढ़ूंगा तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा डॉक्टर बनूंगा, लॉयर की पढ़ाई करूंगा तो फिर लॉयर बनूंगा। जो साधन मैंने अवलंबन किया उस साधन के हिसाब से मैं अपना साध्य वस्तु को प्राप्त करूंगा। हाँ, कर्मी, ज्ञानी, योगी ये सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान का या तो अंगकांति ब्रह्म ज्योति या तो परमात्मा स्वरूप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान का जो नित्य सेवा, भगवान की जो नित्य सेवा, भगवत धाम में भगवान के पास रहते हुए 5 रसों में, 5 प्रकार के विभिन्न रसों में उनका सेवा करने का जो श्रेष्ठ साध्य समझते हैं, क्या समझते हैं साध्य से? साध्य मतलब भगवान नहीं, साध्य का मतलब क्या है? साध्य मतलब गोल, टारगेट। हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो है साध्य। तो वो गोल क्या है? जो भगवान का जो नित्य दासत्व, नित्य सेवा कब संभव है? जो भक्ति को अवलंबन करेगा। कर्म और ज्ञान भक्ति की जो है कृपा की अपेक्षा करते हैं, लेकिन भक्ति इंडिपेंडेंट है। क्योंकि भक्ति जो व्यक्ति करता है, कर्म ज्ञान उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर्म करेगा उसके अंदर भक्ति की मिश्रम होना जरूरी है। ज्ञान जो करेगा उसके अंदर भक्ति का मिश्रम की जरूरी है कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके साथ ज्ञान और कर्म का कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए भक्ति को बोला गया है पूर्ण स्वतंत्र। ज्ञान और कर्म स्वतंत्र नहीं है, भक्ति है पूर्ण स्वतंत्र। इसलिए बोल रहे हैं उस भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है इस जगत से उद्धार प्राप्त करने का, क्या है? मुकुंद की सेवा। मुकुंद का मतलब यह है कि जो इस संसार से मुक्ति प्रदान करेगा वो है मुकुंद। मुकुंद का डेफिनेशन यह है, जो संसार से मुक्ति करेगा, जिनके चरण युगल की सेवा संसार से मुक्ति प्राप्त करा देती है, तो वो है मुकुंद। मंत्र जप करिते करिते अप्राकृत अनुभूति क्रमे बाह्य भोगमय जगत प्रतीति होते निरस्त होइया पंचविध रतिर कोनो एक प्रकार रतिर आश्रये सामग्रीर संजोगे रस सेवा प्रभावे विशुद्ध सत्वज्वल हृदये भजनीय आस्वादन करें। बोल रहे हैं भगवान का नाम का मंत्र जप करते करते, यहाँ पर महाप्रभु को अपने गुरु ने आदेश किया हरिनाम करने के लिए। सब मंत्रों का सार भगवान का नाम है। भगवान का नाम करते करते मुक्ति, यहाँ तक कि भगवान की सेवा भी प्राप्त होगी। इसीलिए उसके अनुभाष्य में बोल रहे हैं कि भगवान का मंत्र, भगवान का नाम जप करते करते क्या होगा? जो हमारा जितना जितना अप्राकृत अनुभूति
भगवत अनुभूति, जितना हमारा भगवान के नाम में प्रवेश होता रहेगा उतना ही उस अप्राकृत अनुभूति हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, और जितना परिमाण में हमारा वहां पर रुचि उत्पन्न होगा उतना ही परिमाण में इस संसार से हमारी विरक्ति अपने आप उत्पन्न होगी। इस जगत के जो भोगमय जितने भी विलासमय जो वस्तुएं हैं उन सब चीजों से हमारी स्वाभाविक रुचि कम होता जाएगा। कब? जितना हमारा वहां पर रुचि है भगवत धाम में, वो प्रधान है। अगर हम अपनी चेष्टा से हमारे इंद्रियों को जगत से दूर करने के लिए प्रयास करें, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो श्रेष्ठ वस्तु जब तक उसके प्रति हमारी रुचि नहीं होगी तब तक निकृष्ट वस्तु के प्रति हमारी रुचि खत्म होना असंभव है, क्योंकि मन को एक आधार चाहिए। बिना आधार का मन नहीं रह पाएगा। वो मन को या संसार का आधार दो या तो भगवत धाम का आधार दो, मतलब इस जगत के रस का आधार दो या तो भगवान के जगत के रस का आधार। इसलिए मन ही मुक्ति का कारण, मन ही बंधन का कारण। जब तक मन का अभिनिवेश, मन की रुचि इस जगत के जो रसों में है तब तक बद्धावस्था। जिस समय उस भगवान के प्रति, भगवान के जो 5 प्रकार के रसों में रुचि उत्पन्न होगी तब जो मुक्ति। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं जो 5 प्रकार के जो रस धीरे धीरे मतलब भगवान का नाम करते 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 जब अप्राकृत भगवान का नाम रूप गुण लीला इन सब चीजों का जैसे जैसे हमारे हृदय के अंदर जो अवतरण होता रहेगा उतना ही परिमाण में इस जगत के प्रति हमारा जो रुचि अभिनिवेश वो खत्म होता जाएगा, और जो वहां पर 5 प्रकार के रसों में से कोई भी एक रस का आश्रय लेकर के जो हमारा स्वरूप अवस्था में जिस रस के प्रति हमारी जो रुचि है उस रुचि के हिसाब से हम उसके आश्रय में रहकर क्या बोलते हैं, विशुद्ध सत्वोज्जल हृदय भजनीय वस्तुर आस्वादन करें। विशुद्ध सत्वोज्वल हृदय, जो हृदय विशुद्ध सत्व से उज्ज्वलित है, अभी अंधकार से, तमोगुण से, अंधकार से आवृत है, लेकिन जब भगवान का नाम करते 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 चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये सब जो 7 प्रकार के जो हमारे भगवान का नाम करने से सिद्धियां हैं, ये सारे सिद्धि प्राप्त होने के बाद, मतलब सिद्धि मतलब जो अष्ट सिद्धि जो योगी लोग बोलते हैं वो नहीं, भगवान को हृदय में मतलब जो पूर्ण क्या बोलते हैं चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना, भव रूपी दावाग्नि का निर्वापित होना, हाँ, ये सब 7 प्रकार का जो भगवत नाम का सिद्धि जब प्राप्त होंगे तब जो है उस विशुद्ध सत्व से उज्ज्वलित जो हृदय है उसमें भजनीय वस्तु कौन, भगवान, उनका आस्वादन धीरे धीरे होगा। तादृश अनुष्ठान उपाधिद्वयेर भोगमात्र न है। तो उस प्रकार का क्या, भगवान का नाम, भगवान का नाम उच्चारण जो है, जो इस जगत का जो उपाधिद्वय, उपाधिद्वय मतलब 2 प्रकार के उपाधि है, क्या, एक तो शारीरिक उपाधि, एक सूक्ष्म उपाधि, मन बुद्धि अहंकार की उपाधि एक और शारीरिक उपाधि एक। तो मन की उपाधि और शरीर की उपाधि दोनों उपाधियों से मुक्त, मतलब उससे विपरीत, इसमें कोई कर्म वासना भी नहीं है और मुक्ति वासना भी नहीं है। भगवान का नाम करते समय मन की, शरीर का मतलब क्या है, भोगवांछा, मन का मतलब क्या है, मुक्तिवांछा, मतलब भोगवांछा मुक्तिवांछा से पूर्ण शुद्ध होकर के भगवान का नाम में ही प्रतिष्ठित होगा वो व्यक्ति। बोल रहे हैं भगवान का नाम करना इन दोनों से बाहर है, मन और शरीर का जो उपाधि है उससे
स्पर्श हुआ नहीं है। नाम नामी अभिन्न एई दिव्य ज्ञान लाभेर अनुष्ठानिक भावे प्रकृत प्रस्तावे अवस्थित होइले नाम संकीर्तनकारी साक्षात कृष्ण सेवा लाभ करें। जब जिस समय नाम और नामी एक ही है, नाम में और नामी श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जिस समय इस दिव्य ज्ञान का उपाधि प्राप्त होगा, मतलब उपलब्धि होगा, नाम और नामी एक ही वस्तु है, जब इस दिव्य ज्ञान का उपलब्धि होगा तब बोल रहे हैं नाम संकीर्तनकारी व्यक्ति साक्षात भजनीय वस्तु जो भगवान है उसको वो कृष्ण सेवा लाभ करें, वो कृष्ण की सेवा लाभ करेगा। कौन? नाम संकीर्तनकारी व्यक्ति जब इस दिव्य ज्ञान का अनुभव करेगा कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, दो अलग वस्तु नहीं है, तब भगवान की सेवा प्राप्त कर पाएगा। संबोधनेर पदोद्दिष्ट वास्तव वस्तु सत्वोज्वल हृदय सद्य अवरुद्ध होइया पड़ेन। जो संबोधनेर पदोदिष्ट वास्तव वस्तु सत्वोज्वल हृदय सद्य अवरुद्ध होइया पड़ेन। संबोधन से प्रभुपाद जी की वाणी समझने के लिए बोल रहे हैं संबोधनेर पदोदिष्ट वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु मतलब भगवान। संबोधन का पदों से उद्दिष्ट मतलब भगवान का नाम, मतलब भगवान का नाम, जो भगवान का नाम को, भगवान को जो संबोधित कर रहा है वो उसका मतलब उस नाम का जब जो हृदय को उज्ज्वलित करेगा, प्रकाशित करेगा, तब उसी हृदय में भगवान और भगवान का नाम को साक्षात देख पाएंगे। समझे? नहीं समझे? भगवान को संबोधित करना, भगवान का नाम भगवान को संबोधन करने वाला है ना? जो भगवान का नाम के द्वारा ही जब हमारा हृदय सत्वमयी भाव से उज्ज्वलित होगा, मतलब जब वो अंधकार वहां से दूर होकर के जब परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तभी भगवान को हमारे हृदय के अंदर विराजमान, मतलब तभी हम अनुभव कर पाएंगे, तभी वो उनके हृदय में ही भगवान रहेंगे। बहुत सिंपल भाषा में बोलना है, भगवान का नाम से ही भगवान का हृदय में वास होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया? बहुत सिंपल भाषा, क्योंकि प्रभुपाद जी जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हाई फाई बोलते हैं। तत्काले संबोधन पद द्वारा आवादे सेवन करिवार योग्यता घटे। बोल रहे हैं उसी समय, कब? जिस समय जिस वस्तु को संबोधन कर रहे हैं वो वस्तु हमारे हृदय में विद्यमान होंगे, उसी समय संबोधित शब्द के द्वारा मतलब जिस शब्द से संबोधन कर रहे हैं वो संबोधित वस्तु को सेवा कर सकते हैं। मतलब भगवान के नाम के द्वारा जब हृदय पवित्र होता है, उस हृदय में भगवान जब विराजित होते हैं, तभी भगवान के नाम के द्वारा अपने हृदय के अंदर के भगवान को सेवा कर सकते हैं। इन शॉर्ट, भगवान का नाम से ही हृदय पवित्र होगा, भगवान का नाम के द्वारा ही भगवान हृदय में विराजमान होंगे, भगवान के नाम के द्वारा ही हृदय में विराजमान भगवान की सेवा कर पाएंगे। नाम ही पवित्र करने वाला है, नाम ही भगवान का सेवा करने का साधन है। समझे? नाम ही सब कुछ, उसके द्वारा ही पवित्रता प्राप्ति, उसके द्वारा ही सेवा प्राप्ति, और वही सेवा है। भगवान का नाम ही सेवा है। ये सब पूछूंगा बाद में। सकल शास्त्र और सकल दिव्य ज्ञानात्मक मंत्र
जीव के सर्वतोभावे मुक्त कराइया साक्षात कृष्ण सेवाय नियुक्त करे। जो सभी शास्त्र और सभी का जो सार, जो दिव्य ज्ञान क्या है, वो भगवान का नाम या तो भगवत मंत्र, वही जीवों को संपूर्ण रूप से जगत से मुक्त करा करके साक्षात कृष्ण की सेवा में नियुक्त करा सकता है। शास्त्र अध्ययन वगैरह नहीं, जो भगवान का नाम, जो सारे शास्त्रों का जो मूल है, जो सार है, या तो दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है, पहले हमने श्रवण किया था। दिव्य ज्ञान मतलब नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये दिव्य ज्ञान। अभी तक हमारा ये है कि भगवान का नाम, भगवान दो अलग वस्तु है। पहले हमने श्रवण किया था। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आकर के बोलते हैं, हमको लोग पूछते हैं कि गौड़ी मठ में आकर के तो आपका इतना दिन हो गया, आपने भगवान का दर्शन किया, भगवान का अनुभव हुआ, तो हम क्या उत्तर दे? क्या मिला इतने दिनों में गौड़ी मठ में रहकर? भगवान तो मिला नहीं। तो प्रभुपाद जी उत्तर में बताते हैं, हरिनाम नहीं मिला। नहीं, हरिनाम तो मिल गया। तो भगवान का नाम और भगवान दो अलग वस्तु है ना? दो अलग वस्तु नहीं है तो भगवान ही मिल गया। भगवान का नाम मिला मतलब क्या है? भगवान ही मिला। जब शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब हमने हरिनाम प्राप्त किया, वही भगवान है। लेकिन हमारा अनुभव नहीं है। हम सोच रहे भगवान को भी मिलना बहुत दूर है। अरे भगवान तो मिल गए हैं, उसको अनुभव करो। कैसे? नाम की सेवा के द्वारा। दिव्य ज्ञान मतलब यही है कि भगवान और भगवान के नाम दो अलग वस्तु नहीं है। जब तक हम इनमें भेद बुद्धि रखेंगे, हम चैतन्य चरितामृत श्रवण कर लिया, पूरा पढ़ लिया, भागवत का श्रवण कर लिया, अध्ययन कर लिया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, इसका अनुभव नहीं हुआ, तो सारा शास्त्रों का पढ़ना चला गया वृथा। क्योंकि सार वस्तु तो यही है। सर्व मंत्र सार जो है, सर्वशास्त्र सार भगवान का नाम। उस भगवान का नाम को प्राप्त करने के बाद भी अरे भगवान अलग है, भगवान को प्राप्त करना अलग है, नहीं, ये भाव ठीक नहीं है। इसलिए भगवान का नाम करते समय इसी भाव से, संपूर्ण तन्मयता से, तो इतना अभी हमारी अवस्था में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका नाम कर रहा हूं, मतलब आपको ही पूजा कर रहा हूं। भगवान की पूजा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान के नाम के द्वारा ही तो सेवा कर पाएंगे। जो हम अर्चन, आरती इत्यादि कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? भगवान का नाम के माध्यम से ही करते हैं। कोई मंत्र अगर भूल गए, महामंत्र से कर लो, क्योंकि सब मंत्रों का सार है महामंत्र। इसलिए बोल रहे हैं यहां पर, सभी शास्त्र और सभी का जो सार, जो दिव्य ज्ञान है, क्या है वो? मंत्र। वो मंत्र जो है जीव को संपूर्ण रूप से इस जगत से मुक्ति प्रदान कर साक्षात कृष्ण की सेवा में नियुक्त करा देता है। सही सकल कथा मूर्ख अमी श्री गुरुदेवेर निकट श्रवण कुरियाछि। महाप्रभु बोल रहे हैं, ये सब बातें, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो जानता नहीं है सारी बातें, लेकिन मेरे गुरु के मुखारविंद से ये सब मैंने श्रवण किया। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं तुम वेदों को पढ़ो, बोल रहे हैं मैंने सुना वेदों का सार है भगवान का नाम। वेदों का अध्ययन नहीं करके भी भगवान का नाम जो व्यक्ति करता है, वो सारा जितने भी प्रकार के जो बंधन हैं, सारे बंधनों से मुक्त होकर के भगवान का सेवा प्राप्त हो जाएगी। आप लोग जो वेदों का अध्ययन कर रहे हो, पठन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मुक्त होने के लिए। तो हमारा गुरुजी ने बोला, मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम तो मूर्ख हो, मैं तुमको सार वस्तु बता रहा हूं, तुम भगवान का नाम ही करो। तिनी श्री व्यासोक्त लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम प्रभृति नाम भजनेर सोपान रूप श्रीमद् भागवत आदिर अध्ययन
अध्यापना ओ विचार नाम सेवार तात्पर्ययी पर्यवसित बोलिया उपदेश दिया छन। बोल रहे हैं कि जो व्यासदेव ने जो अपने व्यास का उक्ति है, मतलब उन्होंने जो एक स्टेटमेंट बोली जिसमें इस प्रकार अर्थ आता है कि नाम भजन ही, मतलब भगवत नाम का भजन ही सोपान रूप वही भगवान को प्राप्त करने का सीढ़ी है। जो भगवान का भागवत का अध्ययन है, अध्यापना है, मतलब दूसरों को पढ़ाना है, भागवत का विचार है, ये सब जो है इन सब का तात्पर्य क्या है? भगवान का नाम ही है। भगवान के नाम सेवा ही इन सब का तात्पर्य है। मतलब ये पूरा भागवत या तो चेतन चरितामृत अन्यान्य ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी अगर भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर ये हमारा पढ़ना वास्तव पढ़ना हुआ नहीं। भक्त किस प्रकार सब प्रकार के विपत्तियों में भगवान का नाम स्मरण करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए भगवान का चरणों का जो है चरणों की सेवा उन्होंने प्राप्त की, भगवत धाम को कैसे प्राप्त किया, है ना। ध्रुव जी का हम श्रवण कर रहे थे, कैसे उन्होंने भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवा इस प्रकार जो है नारद जी का दिया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र को वो उच्चारण करके उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने हृदय के अंदर जो पवित्र हो गया, अभी उस पवित्र हृदय के अंदर भगवान का दर्शन किया और साथ साथ उनके बाहर जो वही हृदय के अंदर जो दर्शन है वही बाहर भी उनको दर्शन हुआ। कैसे हुआ? नाम के द्वारा। इसीलिए ग्रंथ अध्ययन करना, भागवत इत्यादि शास्त्रों को पढ़ना या तो पढ़ाना, विचार करना, श्रवण करना, ये सब इन सब का मूल सार क्या है? भगवान का नाम। नाम ओ नामी जे अभिन्न वस्तु एवं माया प्रयास रहित जनेरी एकमात्र ज्ञेय इहाई गुरु पाद पद्म होते लभ्य दिव्य ज्ञान। तो गुरु के चरणारविंद से, मतलब गुरु के पास किस प्रकार का दिव्य ज्ञान लाभ किया? किसी ने अगर पूछा गुरु जी के पास तुमने क्या सीखा, महाप्रभु शॉर्ट में बोल रहे हैं क्या सीखा? मेरे गुरु ने बोला तुम मूर्ख है, तुमको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम करो। यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवत वस्तु, भगवान का नाम एक ही वस्तु है, ये है दिव्य ज्ञान। दोनों में कोई भेद नहीं है। और माया प्रयास रहित तो जनेरी एकमात्र ज्ञेय। जो माया मुक्त व्यक्ति जिस वस्तु को निरंतर आराधना करते हैं, जिस वस्तु को जानते हैं, वो है भगवान का नाम। मतलब जो पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामी। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि हे हरिनाम, मैं आपके चरणों में वंदना कर रहा हूं। कैसे हैं आप? मुक्त कुलैर उपास्यमानम। जो मुक्त कुल मतलब जो मुक्त प्राप्त हुए हैं उन लोगों के द्वारा भी आप उपास्य हैं। ऐसा नहीं कि बद्ध जीव का उपास्य वस्तु हैं आप, मुक्त कुल के भी उपास्य वस्तु हैं आप। इसीलिए मैं हरिनाम संश्रयामी, मैं आपके चरणों में वंदना कर रहा हूं। यह है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। और मुक्त कुल भी, जो मुक्त व्यक्ति भी, वो उस नाम को ही जानता है। मतलब उसी के प्रति उसकी समर्पण रहेगी। श्री गुरुपाद पद्म आश्रयेर पूर्व पर्यंत आमी सांबंधिक विचारे मूर्ख किंतु सेवोन्मुख हইয়াই
बद्ध मोक्ष विदेर चेष्टा आमाते देखते पाइते छी। महाप्रभु और बोल रहे हैं, मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस प्रकार अनुभाष्य में लिख रहे हैं। महाप्रभु और भी ये बात बोल रहे हैं कि देखो, जब तक मैंने गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हुआ, उससे पहले तक जो है मैं मूर्ख ही रहा। मूर्ख रहना मतलब संबंध विचार नहीं बना मेरा। क्या संबंध? भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और उस संबंध को मैं पुनराय कैसे प्रतिस्थापित कर पाऊंगा, उस संबंध में फिर कैसे मैं प्रतिष्ठित हो पाऊंगा। वो कैसे हो पाऊंगा? नाम के द्वारा ही। इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त, मतलब गुरु के चरणाश्रय होने से पहले तक मैं मूर्ख ही था, लेकिन सेवोन्मुख होकर के उनके चरणों में, मतलब गुरु या भगवत नाम के सेवोन्मुख होकर के बंध मोक्ष विदेर चेष्टा आमाते देखते पाइते छी। अभी इस बंधन से, इस जगत का बंधन से मुक्त होने की चेष्टा अब मेरे अंदर में देख पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उससे पहले तक मैं मूर्ख ही था, लेकिन जब से ये दिव्य ज्ञान को मैंने प्राप्त किया कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, तब से मैं इस प्रकार की चेष्टा कर रहा हूं। मेरे अंदर इस प्रकार चेष्टा देखने को मिलती है। मतलब जो एक साधारण साधक के जैसा जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य किस प्रकार अभिमान शिष्य को रखना चाहिए, उस अभिमान रखते हुए कि मैं मूर्ख था, लेकिन गुरु जी ने मुझे जो दिव्य ज्ञान दिया, उस दिव्य ज्ञान को अवलंबन करके मैं अभी अपना संसार का जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त होने का चेष्टा कर रहा हूं। कृष्ण नाम शब्दे এই স্থলে नामाभास व नामापराध उद्दिष्ट है नहीं। जो यहाँ पर जो पूरा अनुभाष्य में जो कृष्ण नाम लिखा हुआ है, इस कृष्ण नाम के द्वारा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नामाभास और नामापराध के बारे में नहीं बोला गया है। मतलब शुद्ध नाम के बारे में बताया जा रहा है। शुद्ध नाम के द्वारा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, नामापराध के द्वारा नहीं। नामापराध से क्या होगा? संसार मिलेगा। नामाभास से मुक्ति, लेकिन शुद्ध नाम से भगवत भक्ति। इसलिए जो यहाँ पर पूर्व उन्होंने बताया, जो कृष्ण सेवा, भगवान का नाम करने से मुक्ति तो मिल ही जाएगी, कृष्ण सेवा भी मिल जाएगी। किस प्रकार का नाम? शुद्ध नाम, नामापराध नामाभास नहीं। ये प्रभुपाद जी की व्याख्या। नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बोल रहे हैं भगवान के नाम के बिना इस कलयुग में दूसरा और कोई धर्म नहीं है। गुरु जी बोलते थे कर्म ना, ज्ञान ना, योग ना। बता दिया ना 3 बार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोलते हैं वहां पर कर्म करूंगा ना, ज्ञान करूंगा ना, योग करूंगा ना, गति नहीं है। इन तीनों में से किसी से भी गति नहीं है। किससे? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। 3 बार बोला। जो इस वस्तु का दृढ़ता देने के लिए, किस वस्तु का? भगवत नाम की, नाम का जो प्रभाव है, जो भगवत नाम का जो प्रमुखता है, उसको दृढ़ता देने के लिए ही बताया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। दृढ़ता तो दे दिया, एकदम जोर दे के बता दिया। अब ना 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 करने की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? बोलते हैं अगर इसके बावजूद भी अगर कोई संशय रह गया हो, अच्छा नाम करेंगे लेकिन कर्म भी करना है, नहीं ना, नाम करेंगे थोड़ा ज्ञान भी करेंगे, नहीं थोड़ा योग भी कर ले, नहीं, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं, 3 बार हाँ।
3 बार हाँ किसके लिए? नाम के लिए। 3 बार ना किस लिए? और कोई भी उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं भगवत नाम के बिना इस कलयुग में ना ही आर धर्म। भगवान का नाम के अलावा इस कलयुग में और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। जितने भी शास्त्र है, जितने भी प्रकार का मंत्र का बताया गया है, बोलते हैं सर्वशास्त्र सार नाम, भगवान का नाम। बहुत सारे नाम बताया गया है, लेकिन जो श्री कृष्ण नाम वही सर्वश्रेष्ठ है। यही शास्त्र मर्म, यही शास्त्र का मर्म है, यही सिद्धांत है। इसकी भी व्याख्या है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है, ये भी आज समाप्त नहीं हो पाएगा। इसकी व्याख्या हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारतम श्री परम गुरुदेव की जय, परमारतम श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।